हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी डेली वीडियो आपको यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा की मिल रही है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में हमने आपको पढ़ाया था कि जो पिछले लेक्चर में जो 2 लेक्चर हो गए हैं उसमें आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा हेडिंग है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम 3 वेक्टर्स यानी कि जब हमारे पास, देखो एग्जांपल के थ्रू समझो, जब हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, जब हम 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है। इन वैल्यू को प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो इसे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। कैसे? जैसे यानी कि जब हम 2 वेक्टर का क्या करेंगे, बी और सी का क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है। और रिजल्टेंट जो वैल्यू मिलती है उसका हम ए से क्रॉस कर देते हैं। जो रिजल्टेंट वैल्यू को हम किससे करेंगे, ए क्रॉस कर देते हैं। तो जो ए क्रॉस करते हैं तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब इस चीज को समझो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको बी क्रॉस सी करते हैं, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम बी क्रॉस सी करेंगे। बी क्रॉस सी करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है, जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है उसको हम ए वेक्टर से, जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था, वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले हम बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर हम इनका रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है तो उसका हम ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ पे हमने बताया था कि यदि हमारे पास 3 वेक्टर्स हो, हमारे पास 3 वेक्टर हैं, जैसे ए बी सी 3 वेक्टर है, तो इनको हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है। और ये रिजल्टेंट वैल्यू का प्रोडक्ट करके एक वेक्टर क्वांटिटी बनाती है, और वेक्टर क्वांटिटी हमारी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाती है। ये था आपका, देखो डेफिनेशन, इसको हमने बताया था किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी और ज्योमेट्रिकल मेथड करा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनको डेफिनेशन समझाया कि जो 3 कोऑर्डिनेट, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को। अब इनकी हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हमने बताया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि जो हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है वे क्या होता है, एक प्लेन बेस होती है, यानी कि एक प्लेन समतल होता है, जिसके हमारे पास क्या, अगर इसको रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी उसके परपेंडिकुलर, यानी कि जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर, जैसे जी हमारे पास क्या है, इसकी बेस बी और सी, यहाँ पर हमारे पास एक इसी के सापेक्ष क्या बनेगी, रिजल्टेंट वैल्यू, जो हमारी क्या कहलाएगी, एन कैप। ठीक है, एन कैप जो वैल्यू कहलाएगी वो जो उसका रिजल्टेंट होगा बी और सी का, और बी और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर के डॉट खींच देंगे तो ये इसकी निकल जाएगी, क्या निकल आएगी, बेस। बी और सी की निकल आएगी बेस, जो क्या होगा, एन कैप। ठीक, अब जैसे कि हमने आपको थ्योरी में समझाया, जब हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो एक प्लेन बनता है, यानी कि जो हमारे पास क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। जैसे कि हमारे पास आप समझ लो कि जी हम बता रहे ये क्या बन गया, एक प्लेन बन रही है, एक प्लेन बन रही है, और प्लेन जो परपेंडिकुलर रिजल्टेंट बनता है, यानी कि जो हमारे पास एक प्लेन बन रही है जो परपेंडिकुलर क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है, जो बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बी और सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिर एक वेक्टर का क्रॉस करते हैं, इन दोनों का परपेंडिकुलर हो गया, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, एन कैप हो गई। फिर हम इसको ए वेक्टर से क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जब 2 वेक्टर, यानी कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी करेंगे तो जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी बनाएगा। फिर हम सेकंड वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड यानी कि रिजल्टेंट को हम ए वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे।
जो रिजल्टेंट मान लो एन कैप मान लो, ठीक है ना, एन कैप मत मानो, रिजल्टेंट ही रहने दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो ये भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बनाएगा, ठीक है। तो जो इनका वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो जो प्लेन फॉर्म करते हैं, यानी कि प्लेन फॉर्म करते हैं। अगर हम इसके परपेंडिकुलर खींच देंगे तो ये भी एक प्लेन फॉर्म बना रही है, ठीक है, ये प्लेन फॉर्म बना रही है। अब इनकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो वैसे तो बहुत सारी होती है, एग्जिट करती है और एग्जिट ना भी करती है। जैसे कि समझो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी और डॉट सी और वेक्टर सी, यानी कि ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट यहाँ पे कर लो, इसका भी मल्टीप्लाई होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे मानो 1 2 3 रख रहे हैं, यहाँ पर वन वैल्यू 1 2 3 रख रहे हैं, तो 1 इंटू 2 और यहाँ पे वैल्यू 3, तो हमारे पास क्या मिल जाए 6 मिल जाए। इसी प्रकार हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि दोनों वैल्यू सेम मिल रही है। बट जो सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये वाली वैल्यू जो सी का मान है वो हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 2 1 मानेंगे, ठीक। यहाँ पर 3 2 1 ऐसे नहीं मानेंगे, इसको हम इस तरीके से कर देंगे, इसको 3 इसको 1 इसको 2 मानेंगे, सॉरी 1 2 मानेंगे, सही है। तो हम इसको इससे करेंगे तो ये एग्जिट नहीं होगी, कौन सी वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, और जो सेकंड वाली जो हमारी प्रॉपर्टी में जो सेकंड जो क्या लिखे कोऑर्डिनेट लिखे इनको लिखेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नॉट एग्जिट, ठीक है। ये क्या होंगे नॉट एग्जिट होंगे। और आपके जो सेशन है वो आपको 2 या 3 दिन में आपको ये यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा समाप्त हो जाएगी। और इसके जो सर ने आपको बताया था कि इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे, इसके 1 शॉट लेके आएंगे यूनिट 1 के, यूनिट 1 का हम 1 शॉट लेके आएंगे, ठीक है। बहुत मजेदार क्लास होगी इसकी, ठीक है। और इसके 1 शॉट लेके आएंगे और PYQ लेके आएंगे। अगर कोई एग्जाम यानी कि यूनिवर्सिटी PY करा रही है तो PYQ लेके आएंगे, और 1 शॉट करा रही तो 1 शॉट लेके आएंगे। और हमारा सेशन बस आज का इतना ही, कल मिलते हैं नई लेक्चर के साथ। यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और धन्यवाद। चलते हैं, बाय।